पूरे शोले बन गए हैं। श्रीगंगानगर गर्म और दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा है। यहाँ पारा 49.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी के चलते लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग का सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट का रेड अलर्ट श्रीगंगानगर जिले में जारी किया गया है। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग गर्मी से बचाव के लिए कूलर, एसी का सहारा ले रहे। आपको बता दें कि 91 साल बाद यानी 91 ईयर के बाद श्रीगंगानगर में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा है। ऐसा तापमान 91 साल पहले हुआ था और 91 साल के बाद अब श्रीगंगानगर का तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। देखिए किस तरह से पानी का सहारा ले रहे हैं पानी। और इस पूरी खबर पे हमारा संवाददाता अशोक ने जायजा लिया है। पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में शुक्रवार को गर्मी ने अपना 94 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 जून 1934 में श्री गंगानगर का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कल 13 जून को 49.4 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। यानी कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही कल श्री गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और श्री गंगानगर में पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन की दिनचर्या तो बदली है, साथ ही साथ खेतों में खड़ी फसलों पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। गंगानगर का टेम्परेचर लगभग 50 पहुंच गया। बिल्कुल 49.4 पहुंच गया। बहुत गर्मी है। अब देश में सबसे ज्यादा ही गंगानगर का है। परसों भी मेरे ख्याल बुधवार भी 48 के करीब था, तब भी आया था पेपर में गंगानगर का है। गर्मी बहुत ज्यादा है। जो कैपेसिटी है बिजली बोर्ड की, जो उससे भी ज्यादा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है बिल्कुल। तो थोड़ी मजबूरी है, क्या करे पब्लिक भी, हवा तो खानी है। मौसम कैसा है गंगानगर का? गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, कैसा फील होता है? बहुत गर्म फील होता है। गर्म फील होता है। तो अपना तो गंगानगर सबसे गर्म चल रहा है। सभी जगह एक ही हाल है। अच्छा जी, छाव में सुस्ताते हुए देखे जा सकते हैं और जहां कहीं लोग बाजार में हैं वो गन्ने का रस और जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उन्हें भीषण गर्मी के दौरान थोड़ी राहत मिल सके। आंकड़ों के मुताबिक कल पाकिस्तान के जकोबाबाद के बाद में श्री गंगानगर ही दुनिया का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, जो 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का तापमान भी तकरीबन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने न केवल सीवियर हीट वेव चलने का बल्कि वार्म नाइट का भी रेड अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस भीषण गर्मी के दौरान यथासंभव दोपहर के समय आप अपने घर से बाहर ना निकलें, और यदि निकलना जरूरी हो तो अपने आप को और चेहरे और सर को सूती कपड़े से पूरी तरह से ढककर निकलें। छाते का इस्तेमाल करें और रेगुलर इंटरवल्स पर ठंडा पानी, नींबू पानी, कैरी पानी, दही, लस्सी, छाछ का आवश्यक रूप से इस्तेमाल करते रहें ताकि निर्जलीकरण से भी बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले की। यहां पर भी गर्मी का कहर अब आम जनजीवन के साथ लोगों की सेहत पर बुरी तरह से असर डाल रहा है। इन दिनों पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है और झुलसाती लू के कारण झुंझुनू के राजकीय बीडी के जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। भीषण गर्मी के कारण जिला अस्पताल की ओपीडी में भीड़ दुगनी हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज उल्टी दस्त के आ रहे हैं और इस भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत पर भी ज्यादा असर पड़ा है। इन दिनों बच्चों में बुखार, उल्टी दस्त, सिरदर्द जैसी शिकायत बढ़ी है। अस्पताल की ओपीडी इन दिनों 2000 के पार पहुंच गई है। बीडी के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू ने बताया कि गर्मी के बड़े असर के कारण बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। आमजन में जागरूकता की वजह से अपने पास किसी भी तरह का गंभीर लू तापघात से रोगी भर्ती नहीं हुआ। ओपीडी के तहत ही इलाज किया गया और लू तापघात के लिए अपने पास पूर्णतः वातानुकूलित वार्ड है, वो संचालित है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान को देर रात बारिश से कुछ राहत मिली है। भीलवाड़ा, बूंदी और जैसलमेर जिले में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भीलवाड़ा में पारा 44 डिग्री के पार चल रहा था। वहीं बूंदी में भी तेज हवा के साथ करीब आधे घंटे झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। जैसलमेर में बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में बादल छाए रहने की संभावना है। भीलवाड़ा, बूंदी और जैसलमेर जिले में
भीलवाड़ा और बूंदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर देखिए भीषण गर्मी से श्री गंगानगर जिला हो गया, झुंझुनू हो गया, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है। 50 डिग्री के आसपास जहां पर तापमान दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं राजस्थान के कुछ जिले हैं जहां पर मौसम सुहाना हुआ, बारिश हुई, उसके बाद भीषण गर्मी से राहत लोगों को मिली है, जैसे भीलवाड़ा और बूंदी। मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक कोटा जिले का बुढ़ादित गांव अब जल संरक्षण के मामले में अव्वल है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में इस गांव को शामिल किया गया। ग्रामीणों की मेहनत और सरकार के फंड से विशाल पाल के निर्माण बाद अब यहां के रियासतकालीन तालाब की दशा और दिशा बदलने लगी। यह तालाब अब बुढ़ादित, बराना, बीसलाई, सानिजा सहित आसपास एक करीब आधा दर्जन गांवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सैकड़ों बीघा में फैले लंबे चौड़े इस खूबसूरत तालाब में 200 फीट तक पानी भरा रहता है और वाटर लेवल इतना अच्छा है कि आसपास के इलाकों में 20 फीट में ही पानी आ जाता है। हर मौसम में यह तालाब पानी से भरा रहता है। किसानों और ग्रामीणों के ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए यह तालाब फायदेमंद साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, सर्दियों में यहाँ रंग बिरंगे खूबसूरत विभिन्न प्रजातियों के विदेशी पक्षियों का जमावड़ा भी देखने को मिलता है। तालाब जो पाल बनवाई है, जिससे क्या है कि इसका कम से कम 100-200 फीट लेवल पे पानी भरा हुआ रहता है। और ये कभी गर्मी में सूखता नहीं है मतलब। और जैसे नहर चलती है ना अपनी डायमो मुक्ति वाली एमपी में चलती है वो नहर, उससे क्या है इसकी वाटर लेवल बहुत बढ़ जाती है आसपास की। और जो ट्यूबवेल कुएं हैं मतलब सिंचाई में काम लेते हैं, उनके वाटर लेवल कम से कम 20 फुट पे पानी आ जाता है यहाँ पे। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, राहुल गांधी एक बार फिर गुप्त एवं अघोषित विदेश यात्रा पर है। तो बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, राहुल गांधी पर सीधा ये सोशल साइट एक्स पर अमित मालवीय का राहुल पर निशाना देखने को मिला, जब अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर से गुप्त तरीके से अघोषित विदेश यात्रा पे हैं। इसके पहले जब भी राहुल गांधी इस तरह से अचानक से देश से गायब हो जाते हैं, विदेश यात्रा पे रहते हैं, तो उनकी कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जो सोशल मीडिया पर और खबरों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं। एक बार फिर से अमित मालवीय का राहुल गांधी पर यह निशाना। उसी के साथ इस बुलेटिन में समारोह में जो हुआ उसने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया, बल्कि इस पल को सभी के लिए यादगार बना दिया। चमत्कार या संयोग, मंडप में आसमानी पैगाम, 7 फेरों संग पूर्वजों का आशीर्वाद। करौली जिले से ताल्लुक रखने वाली सिद्धि शर्मा की शादी जयपुर के विनायक शर्मा से 30 अप्रैल को प्रसिद्ध चंद्रमहल पैलेस में धूमधाम से संपन्न हुई। सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ, लेकिन असली चमत्कार हुआ अगली सुबह, जब दुल्हन कुछ अंतिम रस्में निभा रही थी। तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आया और सीधे उनके सिर पर आकर बैठ गया। एक बार को दुल्हन घबरा गई, लेकिन उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया और फिर इस मोमेंट को एंजॉय करने लगी। कमाल की बात तो यह है कि खुद दूल्हा इस मोमेंट पर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और ना ही कबूतर को भगाने की कोशिश की। यह नजारा देखकर कुछ पल के लिए मंडप में सन्नाटा पसर गया, लेकिन फिर रिश्तेदारों और परिवार वालों ने से पूर्वजों का आशीर्वाद मान लिया। भारतीय संस्कृति में कबूतर को अक्सर आत्मा और शांति का प्रतीक माना जाता है। शुभ अवसरों पर इस तरह का कोई संकेत मिलना लोगों की आस्था को और गहरा कर देता है। दुल्हन सिद्धि के सिर पर बैठा ये कबूतर एक तरफ जहां आस्था और विश्वास का प्रतीक बना, तो वहीं दूसरी तरफ इस शादी को ऐसा भावुक और पावन स्पर्श दे गया जिसे सभी जिंदगी भर याद रखेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।